पिछले वीडियो में हमने देखा कि गोलीय दर्पण के जो दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उनमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पे रखा जाए तो किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो दोनों को बात को साथ साथ में जानेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग जानेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट में कहाँ होता है, हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण बोले तो दाढ़ी बनाने वाले, यानी कि सैलून में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सैलून में जो आगे पीछे जो दोनों दर्पण देखे ही होंगे, वो दोनों दर्पण जो होते हैं अवतल दर्पण होते हैं। तो सैलून में अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक खासियत है कि उसके फोकस और ध्रुव के बीच की अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। तो सैलून में क्या किया जाता है कि बड़ा फोकस वाला अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर उसके बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बना बढ़ता है, यानी कि बड़ा बनता है। तो आइए जानते हैं, देखें भी हैं हम लोग कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है। अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था। तो इसी कारण जो है दाढ़ी बनाने वाले जो सैलून है उसमें क्या होता है कि जो शेविंग करने में जो बाल जो होते हैं बड़े बड़े दिखते हैं, तो आसानी होता है। इसी कारण जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, टॉर्च। जो टॉर्च होता है, तो टॉर्च होता कैसा है, तो टॉर्च होता है इस प्रकार का। मान लीजिए ये टॉर्च है, तो टॉर्च का जो ये वाला भाग होता है ना अंदर से, ये इस प्रकार का बना होता है अंदरूनी वाला। तो ये वाला जो भाग होता है एकदम पूरा चमकीला होता है, जो लाइट को पूरी के पूरी बाहर को क्या करे, आने दे। तो लाइट को जो टॉर्च के अंदर वाला जो भाग होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। और वाहन का हेडलाइट, वाहन का भी हेडलाइट इसी प्रकार अंदर चमकीला होता है, जिससे लाइट अंदर वाला पूरा के पूरा बाहर आता है। सर्च लाइट, तो सर्च लाइट कहने का मतलब है कि जो रात्रि में यूज किया जाता है, आपको होमगार्ड, सिपाही, चाहे जनरल आदमी द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रात्रि में दूर तक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है सर्च लाइट। तो इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। अब आ जाइए रोगियों के नाक, कान, गला आदि को जांच करने में। तो डॉक्टर हो गए, चाहे डेंटिस्ट हो गए, सब जितने भी हैं इसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। तो ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे अवतल दर्पण लगा लेते हैं, और अवतल दर्पण लाइट को क्या करता है, आता है परिवर्तित करके जहाँ भी देखना हो हमको, नाक, कान, गला, तो ये सब में नाक, कान, गला के विकार को जो है आसानी से देख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का। अब चलते हैं सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में क्या होता है, तो सौर भट्टी में ये अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है। मान लीजिए हो गया आपका सौर भट्टी, इस प्रकार होता है सौर भट्टी। यहीं पे होता है ये अंदर बॉक्स, यानी कि जितना भी लाइट आएगा पूरी के पूरी यहाँ पे क्या करेंगे, ये परिवर्तित करते हैं, जिससे कारण इसमें ऊष्मा लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे लाइट पड़ेगा उतना ही ऊष्मा होगा, और आसानी से यहाँ पे भोजन बनेगा, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो भोजन आसानी से बनेगा। तो इसी कारण जो है इसमें सौर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर में, है ना। साइड मिरर में, या इसी को बोलते हैं पृष्ठ दृश्य दर्पण, यानी कि रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर गाड़ी के साइड मिरर कहने का मतलब बगल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने देखा है कि जो बाइक है चाहे 4 व्हीलर है, उसके दोनों साइड में एक दर्पण लगा रहता है, जो पीछे की ओर जो वस्तु आ रहे हैं उसको देखने के लिए और बगल के वस्तु को देखने के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि उत्तल दर्पण में होता क्या है खासियत, कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखाता है। तो
उसको साइड में अगर लगाया जाए तो बगल में आने वाले दूर से ही वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से देख सकते हैं। तो यदि आपको रोड पे चल रहे हैं तो आपको साइड मिरर में दाएं और बाएं देखकर ही जाना है। अगर आप साइड मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और दाएं बाएं जाते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए और पीछे वाले देखने के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है अगला, सड़कों में लगे परावर्तक लैंप। तो जो सड़क होता है, यानी कि दो सड़क है उसके बीच में या सड़क के साइड में बहुत बड़ा बड़ा लगाया जाता है लैंप। तो उस लैंप में भी आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि वहाँ जो लैंप से लाइट निकले तो पूरे जो सड़क है उसमें फैल जाए, यानी दूर दूर तक उसका फैले। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूमेरिकल, इससे जो संबंधित न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे बनेंगे। इसके लिए